चले। सो बेटा 12th अकाउंटेंसी आप लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के साथ। ट्रस्ट में बेटा, पार्टनरशिप अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आगे दो किताबें मिलेंगी, कंपनी और एनालिसिस, जो कंपैरेटिवली आसान है। ट्रस्ट मी फॉर दैट। पार्टनरशिप में जो चैप्टर 1 है आपका, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपको अपनी अकाउंट्स की बुक दूंगा जिसमें मोस्टली टीएस ग्रेवाल, डी के गोयल दोनों कवर होंगी। तो आप अगर मेरी किताब अच्छे से कर लेते हैं तो आई थिंक आपको कुछ और करने की फिर जरूरत है नहीं। जो अभी फिलहाल मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, ये मेरी किताब के ही पेजेस है मेरा बच्चा, इसी को हम आगे आपको किताब के फॉर्म में दे देंगे। देखिए 12th की अकाउंटेंसी ना रूल बेस्ड है नहीं, बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट होना आपको चाहिए होगा। आपकी जरूरत होगी कि आप बिजनेस माइंड अपना रखें, एनालिटिकल माइंड रखें, आई शुड बी से। कैसे, मैं भी आपको समझाता हूं। आज जो आप चैप्टर शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ट्रस्ट मी अभी जो रनिंग 12th है आपके सीनियर्स, उनका अकाउंट्स का पेपर होना है। ट्रस्ट मी, आप चाहे मेरे पे विश्वास मत करें, आपका कोई भी सीनियर अगर हो तो 12th में जिसने भी पेपर देना हो अकाउंट्स का, आपको मैं बता दूं उसका जो डाउट होगा ना, अभी भी वो फंडामेंटल्स में डाउट लेके बैठा होगा। ये चैप्टर आसान नहीं है, अगर आप इसको ढंग से नहीं करते तो आगे फिर पूरा साल आप परेशान रहेंगे। सो आई रियली वांट कि आप इसको ढंग से सीखें। थ्योरी प्रैक्टिकल का बड़ा सुंदर अमालगमेशन करेंगे हम इस चैप्टर में। हम थ्योरी भी साथ साथ याद कराते जाएंगे और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट एज वेल। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए एक लिंक का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा, जो 11th से 12th में आपको जोड़ेगा कि कहां पे 11th में आप छोड़कर आए पढ़ाई, अब 12th में कहां से आपने उसको टेक ओवर कर लेना है। तैयार है मेरे बच्चे आप लोग सभी? आइए शुरू करते हैं। हमें यहां पर एक सवाल हमने आपके लिए लिख दिया, राम ओन्स अ टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सप्लाइज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख दी है, जो भी मेरे को लगा सिंपल इंफॉर्मेशन आपके काम की आ जाए वो मैं लिख देता हूं। यहां पर जो की चीज है वो पता है क्या है मेरे बच्चों? यहां पर की चीज है राजे राम। आप कहोगे ये कैसे की चीज हो गई, राम क्या मतलब, ये क्या की थिंग हो गई? की थिंग ये हो गई मेरा बच्चा, जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे, यू वर डूइंग सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग, एक बंदे की अकाउंटिंग, जब एक बंदा ओन करता था बिजनेस को। अब क्या कर रहे हो मेरा बच्चा? पार्टनरशिप। तो दोनों में फर्क क्या आएगा वो मैं आपको अब समझाता हूं मेरे बेटा, कि दोनों में क्या फर्क है। उसके लिए पहले जैसे मैंने बताया 11th में जो आपने किया उसको एक दफा देख लेते हैं हम, एंड देन मेरा बच्चा 12th से इसको लिंक करेंगे। आपको ये चीज बुक्स में नहीं मिलेगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके टीचर स्कूल में या एल्सवेयर सीधा पीएनएल एप्रो का फॉर्मेट बना के कराना शुरू कर देंगे। पर बेटा सीधा ना जाइए, पहले लिंक करिए कहां 11th में छोड़कर आ रहे हो और कहां पे 12th में स्टार्ट लेना है। आइए शुरू करते हैं। अब मेरे बच्चों 11th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें राजे 3 अकाउंट्स बनाते थे। एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, और एक बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैठो मेरे बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते थे गाइस बैलेंस शीट। अच्छा मेरे को गुस्सा मत करना आप लोग, आप ये करते तो थे लेकिन 99% आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती थी। ठीक है खैर वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी याद है ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, तो अब हम पहले आपको थोड़ा सा 11th का अकाउंट्स दिखाते हैं, कहां पर आप छोड़कर आ रहे हो और अब आपको क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या फर्क है वो हम समझाते हैं। तैयार हैं आप सब लोग? मेरा बच्चा आप आगे बैठ जाओ, बहुत डीप चला गया ना, आपको फिर बोर्ड देखने में दिक्कत होगी। आप आगे आराम से बैठो मेरा बच्चा, अभी कोई कुछ नहीं उतारेगा, जस्ट एंजॉय कीजिए। 12वीं के अकाउंट्स इज वेरी फन अगर आप इसको अगेन एनालिटिकल माइंड से करें। आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे रट के तो फिर फंस जाओगे आप इसमें। आइए शुरू करते हैं। एंड आई एम हियर अज्यूमिंग कि बेसिक नॉलेज हमको मालूम है कौन सा आइटम कहां आता था। ठीक मेरे बच्चों, पहला आइटम क्या दिया हुआ है? सेल्स 5 लाख। याद करो आप ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स क्रेडिट ले लेते थे 5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? ठीक राजे, अगली आइटम क्या दी हुई है? वेजेस। आपने याद करा हुआ था डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, व्हाटएवर बाय व्हाटएवर नेम, आपको पता था वेजेस आप यहां ट्रेडिंग में डेबिट ले लेते थे। ये 10,000 ले लिया। ठीक है, मैं बहुत प्यार से लिंक जोड़ूंगा, आप बस एंजॉय करना बेटा। ठीक है, अगला है परचेजेस 1,20। मेरे बच्चों ये यहां डेबिट लेते थे आप, परचेजेस 1,20,000। सैलरीज आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में ले लेते थे मेरे बच्चों, सैलरीज 20,000।
यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? बेसिक है अभी तो, है ना, जो 11th में आप थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000 मेरे बच्चे, आपको याद है ये ट्रेडिंग में आप ले लेते थे ओपनिंग स्टॉक ऐसा 30,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इसको मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि एज एन एडजस्टमेंट लेते थे हम, है ना, इसको भी हम बाद में देखते हैं। कैश, कैश तो एसेट है, ये 30,000। याद आया मेरे बच्चों? इसके बाद राजे क्रेडिटर्स 20,000 लाइबिलिटी में लेते थे दोस्तों आप, क्रेडिटर्स 20,000। कैपिटल 2 लाख मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां लेते थे कैपिटल 2 लाख। डेटर असेट है मेरा बच्चा 50,000, ये एसेट में ले लेते थे। मशीनरी 1.5 लाख एसेट में ले लेते थे। बिल्डिंग 3,10,000, ये भी एसेट में ले लेते थे। याद आ गई ये सारी चीज? आप कहोगे सर हम तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम तो 12th के अकाउंट्स कर रहे हैं, आप 11th पे कहां लेके चले गए? ये तो हम 11th में करके आ रहे हैं। बेटा लिंक जोड़ना है मेरा बच्चा। अकाउंट्स में 100 नंबर निकालने हैं ना, 100 नंबर निकाल धमक के साथ। वो धमक तब आएगी जब तेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि मैं वहां क्या पढ़कर आ रहा था और उसका यहां पर क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लिंकेज है। तो पहले ईमानदारी से मुझको ये बता दो राजे, क्या आप लोग ये जो आइटम्स मैंने फिट करी हैं अभी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? आपको मालूम था कौन सी आइटम कहां आनी है? एवरीबॉडी मेरा बच्चा। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है आप एडजस्टमेंट की तरह लेते थे, एक तो यहां ले लेते थे 50,000 और एक यहां ले लेते थे 50,000। क्लियर मेरे बच्चों? ऑल गुड, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब आप इसके बाद क्या करते थे? आप करते थे टोटलिंग। ये टोटल कितना आया जी? 550। ये टोटल कितना आया जी? 550। एक 20, एक 50, बचा 4 लाख, ये बचा 3,90,000। क्या बोलते थे बच्चों इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते थे मेरा बच्चा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को तुम यहां ले लेते थे 390, है ना, 390, 390, 20,000 माइनस करते थे मेरा बच्चा, क्या आ जाता था? 370। ये क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। याद है ना मेरे बच्चों? अभी देखना आपकी दुनिया, ये अकाउंट्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक 360 डिग्री घूम जाएगा और वहीं से खेल शुरू करेंगे हम, और सारी थ्योरी भी साथ साथ रटवाएंगे। एक्चुअली में पार्टनरशिप क्या होती है आपने 11th में बीएसटी में पढ़ा हुआ है, पता है क्या पढ़ा हुआ है? बोलूं आपके मन की बात बोलूं? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स फॉर अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। यही डेफिनेशन रटी थी आपने, यही यहां पर भी यूज होगी। लेकिन पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं मेरे बच्चों। अब मुझे बताओ ये नेट प्रॉफिट आप यहां पे ऐड कर देते थे, 370 आ रहा है मेरे बच्चों। ये टोटल कितना आ गया? 570 प्लस 20 कितना हुआ? 590। ये भी टोटल करके देख लेते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 10 5 40, 590। दोबारा देख लेते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 4 50, 5 लाख, 5 लाख 10, 5 लाख 10 प्लस 50, 5 लाख 60 प्लस 30, 5 लाख 90। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा तो ये यार ये क्या 11th वाली अकाउंट्स पढ़ा दी सर आपने, हम तो 12th क्लास में आ गए सर, कुछ बताओ नया। आइए अब खेल शुरू करते हैं। यहां तक आप करके आ रहे थे, यहां पे कौन बिजनेस ओन कर रहा था? राम। कौन ओन कर रहा था और किस चीज का बिजनेस था भाई? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टायर मैन्युफैक्चरिंग। चलो भाई टायर बना रहा था ये। अब एक काम करते हैं, सेम धंधा, सब कुछ सेम, एंट्रीज भी सेम, लेकिन अब राम पार्टनर नहीं है, अब हम लिखेंगे राम एंड जॉन। ठीक है, ओन्स अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सर फर्क पड़ने वाला है, ये पूरा कॉम्प्लेक्शन ही चेंज कर देगा अब आपका। अब आप बताइए 11th में आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, देयर वाज ओनली वन गाय हु वाज ऑपरेटिंग द बिजनेस। अभी एक है या दो है मेरा बच्चा? दो। तो बेटा इसको आप क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सुन लेना ध्यान से, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो 12वीं की 11वीं की बीएसटी में पढ़ते थे, पार्टनरशिप, एलएलपी या कंपनी, कौन सा आपको ज्यादा वो कर रहा है अट्रैक्ट? पार्टनरशिप। क्या है मेरा बच्चा? ये पार्टनरशिप। तो बच्चा कहता है तो फिर पार्टनरशिप में ऐसा क्या बन जाएगा? अब वो मैं आपको बताता हूं। जब ये पार्टनर्स बन जाते हैं तो ये दोनों पार्टनर्स क्या बनाएंगे? पार्टनरशिप डीड। क्या बनाएंगे बच्चा? पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर, ये तो बताओ मेरा बच्चा। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सपोज आपके साथ एक पार्टनरशिप में आता हूं, क्या ये चांसेस है कि फ्यूचर में प्रॉफिट को लेके या काम धंधा के स्टाइल से होना है उसको लेके हमारे बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती?
आ सकती है भाई, इंसान है। वो तुमने कहावत सुनी होगी, जहां दो बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, आवाज आती है, और पता नहीं क्या कैसी कहावतें आती है ना। तो एक बात बताओ, डोंट यू पीपल थिंक इट्स बेटर, इट्स वेरी वेरी रीजनेबल टू थिंक कि अगर हम पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट साइन कर लें जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख लें कि देखो इस तरीके से हम धंधा करेंगे, ये प्रॉफिट का हमारा शेयर होगा एंड ऑल। आप बताइए, क्या ये करना, डीड बनाना अच्छी बात है, या आपके हिसाब से कुछ जरूरत नहीं है इसकी? अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना। ये इसका पर्पस क्या है डीड बनाने का? सो दैट फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट आए तो हम उस डीड के पास जाएं, उस डॉक्यूमेंट के पास वापस जाएं और डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात कर लें। चलो अब एक बात बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपने किसी को रेंट पे अपना कुछ फ्लैट दिया, आपने एक डीड बनवा ली, एग्रीमेंट बनवा लिया। अब अगर वो बोले कि नहीं जी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आप सीधा उसको बोलोगे कि भाई ये मैंने लिखा था, इसके हिसाब से जो जो है मैं दे रहा हूं तेरे को, तू एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता, इसमें तूने साइन कर रखे हैं भाई, जो तूने एग्रीमेंट में साइन किए थे उसके हिसाब से जो सर्विसेज तूने मांगी थी हम दे रहे हैं। इसी प्रकार मेरा बच्चा, जब पार्टनरशिप होती है तो इट्स एडवाइजेबल, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इट इज मैंडेटरी, इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट containing all the details of the partnership, that how this business is gonna go, and that particular written document is termed as partnership deed. क्या बोलते हैं मेरा बच्चा इसको? पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आइए कुछ चीजों की बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे मेरा बच्चा। पार्टनरशिप डीड के अनुसार सबसे पहले राम और जॉन ये अपना जो कैपिटल ला रहे हैं, ये एक 50 ला रहे हैं और ये 50,000। जरूरी नहीं है दोनों पार्टनर्स इक्वली कैपिटल लाएंगे, कोई ज्यादा भी ला सकता है कोई कम भी, ठीक बात। ये हो गई इनकी पहली चीज। दूसरा इन्होंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3:2। इसका क्या मतलब है? जितना भी प्रॉफिट होगा ये किस रेशो में बांटेंगे? 3:2। उनकी अपनी मर्जी है भैया, वो 3:2 में बांटे, 4:1 में बांटे, इक्वल बांटे, हमें बस डीड में लिखा हुआ पता होना चाहिए, हाँ भाई क्या इन्होंने रेशो डिसाइड करी है, ठीक मेरा बच्चा। अब इन्होंने एक चीज और डिसाइड करी है, इन्होंने डिसाइड करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। तैयार है आप लोग फॉर सम मैजिक नाउ? क्लियर? श्योर? अब अकाउंटिंग में क्या चेंज आएगा बता तो मेरा बच्चा। अगर पार्टनरशिप आप कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनेगा, पीएनएल अकाउंट सेम बनेगा, बैलेंस शीट से पहले एक और अकाउंट बनेगा जिसको बोलोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलोगे मेरा बच्चा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका क्या औचित्य है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाई वी आर हैविंग इट? मेरा बच्चा नाम में बहुत कुछ छुपा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साधारण भाषा में कैसे प्रॉफिट का बंटवारा हो एज पर पार्टनरशिप डीड, कैसे प्रॉफिट का बंटवारा हो एज पर पार्टनरशिप डीड। अब बताओ, सेम धंधा, सेम एंट्री, सब कुछ सेम, आपने इस धंधे से टोटलिटी में कितना प्रॉफिट कमाया था? 3 लाख, दैट 370 यू टेक हियर, दैट 370 यू आर टेकिंग हियर, ऑल गुड मेरा बच्चा। अब एज पर डीड, एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? आप बताइए, अकाउंट्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो यहां पर भी लगेगा, इट्स जस्ट दैट यहां वहां पे अकेला बंदा था, यहां पर पार्टनर से। तो बताओ अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं? फर्म। मेरा बच्चा, फर्म को पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बताओ फर्म के लिए ये एक्सपेंस हुआ या इनकम? शाबाश शाबाश, सोचो सोचो, अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बन रहा है और पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको, तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। कम ऑन बेटा, एक्सप्रेसिव हो जा, एक्सपेंस की इनकम। आपको तो पता है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, तो ये भी यहां डेबिट ही होगा। इसको आप लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। राम एंड जॉन, बताइए डेबिट क्यों? बिकॉज फॉर फर्म इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट आता है हमको मालूम है। अच्छा, कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 10%। शाबाश शाबाश शाबाश। इसका कैपिटल कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10%। गुड गोइंग गाइस। जॉन का कैपिटल कितना है? 10%। तो टोटल कितना दे रहा है बेटा तू? 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा है मेरा बच्चा? 20,000। तेरे को जब तू स्कूल जाएगा, या विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कहीं और भी तू ट्यूशन में ट्रायल ले ले, दबा के ले, तेरे को जहां तसल्ली है वहां कर,
लेकिन लोगों की टेंडेंसी होगी वो तेरे को सीधा ही पीएनएल अप्रूव करा देंगे, तेरे को फॉर्मेट करा देंगे पीएनएल अप्रूव कि ये आइटम यहां थी, आइटम यहां थी, थोड़ी सी वो थ्योरी बता दी, रीड क्या होता है। ऐसे नहीं चलेगा, लिंक करके चल। अभी मैं तेरे को पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना के दूंगा बेटा, सामने रख के देख। अगर अकेला बंदा चलता तो कैसे चलती है अकाउंटिंग, पार्टनरशिप है तो कैसे चलेगी अकाउंटिंग। ये रूल बेस्ड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। 11वीं की अकाउंटिंग, 12वीं की अकाउंटिंग है, कितने स्ट्रीट स्मार्ट और कितना एनालिटिकल माइंड है आपका। यू वांट टू गो प्लेसेस इफ यू फॉलो दैट स्ट्रेटजी। 100 में से 100 गिरेंगे आपके। और अगर आपने सोचा मैं 11th की तरह कर लेता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो तू उसी में घुस जाएगा और अकाउंट तो फिर तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली। तो अब आगे बढ़े। ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था धंधे में? 370। 370 में से 20,000 चले गए, कितने बचे? 350। ये 350 कौन किसको बटेंगे? पार्टनर्स को। तो आप यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट आर एंड जे। देखो कैसे बांट रहा हूं मैं, यहां बांट देता हूं। राम जॉन 350 इंटू 3/5, 350 इंटू 2/5। एनीबडी मेरा बच्चा हु कैन हेल्प मी इन दिस? वाई 3/5, वाई 2/5, या 3:2 है ना, 3 और 2 5, 3/5, 2/5। समझ आ रही है बात? अंधों को दूरबीन तो नहीं बेच रहा मैं। सर सबसे मुश्किल चैप्टर है पार्टनरशिप का, लोग कहते हैं हल्का है, हल्का नहीं है ये चैप्टर। आज भी जो अकाउंट्स का पेपर दे रहेगा, हफ्ते बाद अकाउंट्स का पेपर है, अगर कोई वो डाउट लेके आएगा वो चैप्टर 1 में से डाउट लेकर आएगा। इसमें इतनी वैरायटीज हैं कि आप थक जाओगे, वैरायटीज खत्म नहीं होंगी। इसका एक ही तोड़ है कि आप स्ट्रीट स्मार्ट होके कंसेप्ट पकड़ लें एंड देन जस्ट किल इट लाइक अ बॉस। अगर आपने सोचा आप रट के कर लोगे, सर चैप्टर 1 में 36 वैरायटी, क्या क्या रट लोगे आप। और अगर आपके स्कूल में पढ़ाइयां शुरू हो गई हैं तो आपको बोम्बार्ड कर देंगे, आईओडी, आईओसी, उसके अलग अलग मेथड, पास एडजस्टमेंट, गारंटी एंड बहुत सारी चीजें। लेकिन बेसिक बढ़िया रखेंगे तो एंजॉय करेंगे आप। यहां तक क्लियर? अब बताओ ये बांट के कितना आ रहा है? मेरे ख्याल ये आ रहा है 2,10,000 और ये आ रहा है 1,40,000। 3:2 में बांट दिया तो बच्चों ये आ गया 2,10,000, ये आ गया 1,40,000 और आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 3,50,000। बोले क्लियर? श्योर? तो पीएनएल एप्रो अकाउंट का औचित्य पर्पस क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पीएनएल एप्रो अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट? प्रॉफिट अमंग whom? पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। ये बना लिया बच्चों का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना, अब ये वाली बैलेंस शीट बना। देख भाई असेट साइड सेम, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम। कैश वही का वही, डेटर वही का वही, मशीनरी वही का वही, बिल्डिंग वही का वही, क्लोजिंग स्टॉक वही का वही। कितना था ये टोटल? 590। लायबिलिटी पे चलते हैं। क्रेडिटर एज इट इज। मजा लियो चीज का। तेरे को स्कूल में सिर्फ ये अकाउंट बनवाना सिखाएंगे, पीएनएल अप्रो, पीएनएल अप्रो बोम्बार्ड कर देंगे, पीएनएल अप्रो। मैं भी तेरे को पीएनएल अप्रो के सेपरेट क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा, लेकिन मैं नहीं कराने वाला सीधा। पहले तेरे को बताऊं तो सही खेल क्या है ये, फिर बना तू पीएनएल अप्रो अकाउंट, रच के बना। अब बैलेंस शीट बनाए, कैपिटल लेते हैं। चलो कैपिटल राम और जॉन। राम का कैपिटल बताओ कितना? जॉन भाई का, ठीक है। राम को आईओसी कितना मिला था? जॉन को आईओसी तो कैपिटल में ऐड हो जाता है यार। प्रॉफिट कितना मिला था? राम को 2 लाख, जॉन को 1,40,000। आओ मैजिक देखते हैं फिर। यहां देखो, अपने आप ही देखना। 2 लाख, 3 लाख, 350, 360 प्लस 15, 375, ठीक है। 1,40,000, 1,90 प्लस 5, 1,95। अच्छा देखते, 3 लाख, 4 लाख, 490 प्लस 70, 560 प्लस 10, 570 प्लस 20। लो हो गया टैली। धंधा वही है, एंट्रीज भी वही है, बस सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह अब क्या आ गई? पार्टनरशिप। और तेरे को तेरी 12th की अकाउंटेंसी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट बनाने को दे दे, वो देगा ही नहीं। उसका सोल फोकस रहेगा तेरे को ये सिखाना, पीएनएल अप्रो। लेकिन मैं तो पूरा सिखाऊंगा मेरे भाई। अब चाहे तू टीएस ग्रेवाल कर, चाहे तू डीके ग्रेवाल कर, जो मर्जी किताब कर, जितना पढ़ेगा उतना बेहतर मेरे लिए। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है?
तो जो 11th में तू करके आया बेटा वो ये था मेरा बच्चा, जो तू 12th में स्टार्ट करेगा राजे वो ये है, क्योंकि अब सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, अब क्या है, पार्टनरशिप। क्लियर? तो सर हमें कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ पीएनएल अप्रो बनाने को आएगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूं उस पर मैं आपको बिल्कुल तगड़ा कर दूंगा। अभी आज ही की क्लास में हम शुरू करेंगे, ये ट्रायल व्रायल कुछ नहीं है, मैं आज से पढ़ाई शुरू कर चुका हूं आपकी सीबीएसई की। इनफैक्ट अभी जब इनका अकाउंट्स का पेपर आएगा ना हफ्ते बाद, तो अपनी 3 क्लासें हो चुकी होंगी। मैं आपको वादा करता हूं उनका बोर्ड का पेपर में आप इन 3 क्लास में क्वेश्चन कर चुके होगे, जो वो बना लोगे जो अभी बोर्ड का पेपर देंगे। हम पढ़ाई शुरू कर देंगे, ये कहानियां वानियां बनानी मुझे नहीं आती भैया, टाइम कीमती है, सीधा पढ़ाई पे चलते हैं। बोलो जी यहां तक क्लियर? फर्क समझ आ गया दोनों को 11 12 का? पक्का? आइए अब थोड़ी सी पहले थ्योरी पढ़ाते हैं आपको, ये उतारने को पूरा टाइम देंगे, बेफिक्र रहिए। पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ाते हैं आपको ताकि आप ना अमेलगमेट बढ़िया से कर ले इसको। तो असाइनमेंट सबके पास है आई गेस, सब निकाल लो अपनी असाइनमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से। यू डोंट हैव इट मेरा बच्चा, यू हैव इट। राजे आप शेयर कर लीजिए प्लीज, आगे आ जाइए मेरा बच्चा। बेटा आप यहां पे शेयर कर लीजिए प्लीज, आगे आ जाइए मेरा बच्चा, दे दो मेरा बेटा, आ जाओ फटाफट आ जाओ, सर के साथ बैठ जाओ, याद सर के साथ बैठ जाओ। अपना वेदी एक पीछे पास कर दे मेरा बेटा, वो शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, आप शेयर कर लें प्लीज, मैं खत्म हो गया नोट्स एक्चुअली। अब सबके पास एटलीस्ट शेयरिंग के लिए आ गए, शुरू करें। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप। और मैं आपको बता दूं मैंने अपने सिर्फ चैप्टर 1 में ही, सिर्फ चैप्टर 1 फंडामेंटल 200 एमसीक्यू दे रखे हैं, 200। सीयूटी साथ में तैयार करा दूंगा मैं आपको। 200 एमसीक्यू सीए लेवल के एमसीक्यू थे, इसमें मजा आ जाएगा करने में, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए उस लेवल की पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी दोस्त। 100 नंबर हलवा थोड़ना ऐसे थोड़ना आ जाएंगे, मेहनत लगती भाई। आओ जी शुरू करते हैं। पार्टनरशिप बोलिए मेरे साथ, याद करना है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। याद कर लेना, जैसे एक ओबीएस रट लेते हैं ना हम, पूरी की पूरी निचोड़ लेते हैं, तो जहां पे इसका भी थ्योरी आएगा रट लेंगे। बोलिए पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits for a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब ही सीखेंगे अभी पूरा, एक बारी बस आप मेरे को दोबारा सुना दीजिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all and any one of them acting for all। ठीक है, carried on by business, carried on by all or any one of them acting for all। अब इसमें एक सवाल आता है, चलो मैं देखता हूं आप में से कोई पूछता नहीं पूछता। एक बारी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना पार्टनरशिप की, जो भी हमने याद किया, एक बारी पढ़ना, देखें क्या सवाल पूछते हो। आपकी आंखें बता रही हैं आपके दिमाग में सवाल आ गया, मैं बताऊं आपके दिमाग में क्या सवाल आया, ट्राई करूं। अब शालीमार बाग से आप आए हो है ना, चलो ट्राई करते हैं। सर लॉस क्यों नहीं, यही था ना आपकी आंखों में सवाल। हाँ जी, और किसके दिमाग में था ये सवाल, लॉस क्यों नहीं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा लॉस क्यों नहीं। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन है। 100 नंबर निकालने हैं अकाउंट्स में, तो 100 नंबर की शक्ल बनानी पड़ेगी पहले, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, याद तो हो लेकिन पता भी हो कि ये चीज क्यों नहीं है इसके अंदर, प्रॉफिट है लॉस क्यों नहीं लिख रहा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर वापस लेके आऊंगा इस डेफिनेशन पे कि हाँ भाई कुछ याद है तेरे को क्यों लिखा था प्रॉफिट, फिर तू एक्चुअली में रियलाइज करेगा, एक्सपीरियंस करेगा वाई इसमें सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है। ठीक है, बोलो एक बार और, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। याद कीजिए जी, सुनाइए फिर आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, कम ऑन। तो अब तक हमने आपको बेसिक सिखा दिया कि भाई कैसे काम करना है, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे आप अकाउंटिंग करते थे और अब कैसे पार्टनरशिप में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, मेन आपका फोकस रहेगा, आपको प्रैक्टिस मेनली जो कराई जाएगी वो कराई जाएगी कि पीएनएल एप्रो अकाउंट के न्यूएंसेस क्या हैं, उसको कैसे सीखा जाए। आज की क्लास में मैं आपको पीएनएल एप्रो अकाउंट के अब कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा मेरी असाइनमेंट में से। अगली क्लास में हम फिर बिना पीएनएल एप्रो के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो भी कराएंगे, और काफी सारे थ्योरी के एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो आप सभी लोग से विनती है, पहले मैं 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, आपने हर क्वेश्चन को देखना है, समझना है। जब हमारे को और आपको क्लियर हो जाएगा, हम सिंक में आ जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर वो सेम क्वेश्चन
आपने बोर्ड से नहीं उतारने, आपने खुद से सॉल्व करने। सिर्फ आंसर चेक करने के लिए बोर्ड को देखिएगा। ठीक मेरा बच्चा, मैंने जो बुक बना रखी है उसमें सिर्फ 10% क्वेश्चन सॉल्व है, 90% क्वेश्चन अनसॉल्व है, क्योंकि अनसॉल्व करके ही तो कॉन्फिडेंस आएगा। सॉल्व करके तो आप ऐसे तो इलस्ट्रेशन देख के काम बन जाएगा। सारे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन अनसॉल्व है। करें शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं मेरी असाइनमेंट के हिसाब से आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं वो है बेटा पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर आ जाइए सब लोग मेरी असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं स्टार्ट लूंगा मेरा बच्चा। आप लोगों ने कुछ नहीं उतारना, जस्ट एंजॉय कीजिए क्वेश्चन को। आपकी टीएस ग्रेवाल में ये 14th ऑनवर्ड्स मिलेंगे आपको अभी के एडिशन के हिसाब से। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप सबके लिए, फिर मैं बनाऊंगा बोर्ड पर। आप लोगों से विनती है प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे। सपोर्ट से मेरा मतलब अगर कोई भी डाउट है तो वहीं पर हाथ खड़ा कर लीजिए कि नहीं सर समझ नहीं आया, दोबारा कराइए। ठीक है, 100 नंबर लाने हैं तो 100 नंबर की मेहनत चाहिए बेटे। पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है जी। ए's कैपिटल इज 1 लाख, बी's कैपिटल इज 60,000। परफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। ठीक है। B is to get a salary of 3,000 per month and net profit is 80,000. कहता है prepare profit and loss appropriation account. Can we start मेरे बच्चों? ऊपर देखिए बेटे सब लोग। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक मेरा बच्चा। अब मेरे को क्वेश्चन देख के बताइए, 11th क्वेश्चन देखिए कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। पढ़िए। 80,000। आप इसको यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 80,000। ठीक है। अब आप क्योंकि 100 नंबर की निगाह रखते हो तो आपने एक एक चीज को पकड़ लेना है। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये नेट प्रॉफिट 80 कहां से आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये मैं जान जान के आपको ये छेड़ रहा हूं क्योंकि ये चीजें काम आएंगी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये प्रॉफिट क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, हमारे को दिमाग में ये भी लगा लेना कहां से आया होगा, कौन से अकाउंट से आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक मेरे बच्चों। आइए अब आईओसी कितना देना है देखो। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी कितना देना है? 6%। पहले का 1 लाख है, 6% हुआ 6,000। दूसरे का 60,000 है, 6% हुआ 3,600। बताओ जी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है? 9,600। यहां तक क्लियर? श्योर मेरा बच्चा। आगे एक और चीज है, बी को सैलरी दे रहे हैं आप। कितनी दे रहे हैं सैलरी देखो बेटा बी को? 3,000 पर मंथ। आप बताओ मेरे बच्चों, आप महीने का अकाउंट बनाते हो कि साल का? साल में कितने महीने होते हैं? 12। इसको 3,000 पर मंथ मिल रहा है, यानी 12 मंथ के हिसाब से कितना मिल रहा है? तो हम यहां लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट सैलरी। ऐसा क्यों लिखेंगे ये आपको हम अगली से अगली क्लास में बताएंगे कि क्यों बीस कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अगर आपके स्कूल में शुरू हो गया हो तो आपके स्कूल में टीचर्स ने कराया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये वहां पर जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, आई थिंक सैटरडे की क्लास में टॉपिक शुरू होगा, फिर बताएंगे कि क्यों लिख रहे हैं बीस कैपिटल। ठीक है। अच्छा, अभी मेरा वो सवाल नहीं है कि मैं बीस कैपिटल क्यों लिख रहा हूं, अभी मेरा सवाल है डेबिट में क्यों आया? एनीबॉडी? शाबाश। अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? फर्म। फर्म ने अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो फर्म का क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस किधर आते हैं बच्चे? डेबिट। कितने एक्सपेंस दे रहे हैं बच्चे? 36,000। यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? देखिए, यू आर गोइंग टू किल इट लाइक अ बॉस। बोर्ड पे देखो सब, ये टोटल कितना है बच्चों? 80,000। ठीक है। 36,000 गया, बचा 44,000। 44 में से 9 गए, बचा 35,000। 600 गया, बचा 34,400। ये क्या बचा इनका? प्रॉफिट, जो इनमें बटेगा। अब क्वेश्चन को दोबारा स्कैन करो सभी के सब। ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे न्यूएंसेस आपको चैंपियन बनाएंगे। नोटिस करो कोई रेशो दी हुई है? कोई रेशो दी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है? पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि आपके स्कूल में ना सबसे पहले वो 6 रूल करा देंगे। अगर डीड ना हो तो सैलरी नहीं मिलेगी, डीड ना हो तो कमीशन नहीं मिलेगी, डीड ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बढ़ेंगे। और एक तो इतनी बढ़िया चीज सिखा देंगे, आप दीवाने हो जाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है। अरे वो भाई पहले प्रैक्टिकल कर, फिर थ्योरी भी सिखाऊंगा तुझे मैं। वो मेरी बुक में देख ले, 5वां क्वेश्चन है वो, लेकिन कायदे से अमेलगमेट करके कराऊंगा आपको, ताकि मजा आ जाए आपको, उसके लॉजिक क्या है वो भी समझ आ जाए। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई कुछ दिया रेशो? नहीं, तो फिर इक्वल बटेगा। टू प्रॉफिट ए और बी इक्वल बांटा 17,200। 17,200 रेशो दी होती है, आई वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इन टर्म्स ऑफ रेशो। क्लियर? आंसर टैली करो, क्या यही है? चेक करो। क्लियर? सीधा पीएनएल प्रो आ गया, यही बनाने को देगा पेपर में। लेकिन अब आपको सिर्फ यही नहीं आता, आपको इसका बैकग्राउंड भी पता है कि ये खेल क्या है, क्यों बना रहे हैं, कहां से आ रहा है। क्लियर? आइए एक और थोड़ा इससे बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया से मेरा मतलब कुछ और मसाला, कुछ और उसमें चीजें मिले हमको।
अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 12। पहले ही फॉर्मेट बना लेते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें अकाउंटिंग कम कॉमन सेंस ज्यादा है। क्वेश्चन पढ़ो 12, पढ़ो पढ़ो मेरा बच्चा। कहते हैं एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन 2:2:1। अच्छी बात है, 3 पार्टनर। कहता है फिक्स कैपिटल 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। इसमें अंडरलाइन कर लो फिक्स कैपिटल सब लोग। इसके न्यूएंसेस हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉजिक के साथ, रटेंगे वटेंगे कुछ नहीं। इको बीएस से छोड़ना है, वो तो मैं आपको याद करवा देता हूं। अकाउंट्स अलग टीचर दिखेगा आपको स्टेज पे। आगे पढ़े। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट आईओसी इज 10%। ठीक है जी। Z is to be allowed an annual salary of 2000 पर मंथ और प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। अब कई बच्चे मुझे पता है क्या बोलेंगे, ओ सेम ही तो क्वेश्चन है, उसमें भी आईओसी था, यहां पर भी आईओसी है, उसमें भी सैलरी था, यहां पर भी सैलरी है, बस एक ही फर्क है। मैंने कहा क्या सर, उसमें रेशो गिवन नहीं थी और इसमें रेशो गिवन है। मैंने कहा कोई और फर्क? फिर आगे सब चैंपियन, सब पंडित, हाँ हाँ एक और फर्क है। क्या फर्क है सर? उसमें 2 पार्टनर थे, इसमें 3। भाई हिंदी में ना एक कहावत है, आंख के अंधे नाम नैनसुख। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है यहां पर? अब मैं आपको फर्क दिखाता हूं बिग टाइम। तैयार हो फर्क के लिए? ये छोटी छोटी चीजें हैं एंड वो फर्क हैज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग। दैट फर्क हैज टू डू एवरीथिंग विद योर कॉमन सेंस, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड। क्या है मैं अभी आपको सिखाता हूं। ऊपर देखो सब, क्वेश्चन में बताओ नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। पढ़ो पढ़ो, कितना दिया हुआ है? 4 लाख। ठीक है भाई साहब, 4 लाख तो नहीं है, 4,24,000 है। बच्चा कहता है ऐसे कैसे 4 लाख दिया है, क्या बात कर रहे हो? छपाई की गलती है क्या? छपाई की गलती नहीं है, दिखाई की गलती है। जरा प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, पूरा पढ़ते हैं। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आप ध्यान लगाना, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख। क्वेश्चन में एक लाइन पीछे जाओ, जेड को कितने की सैलरी दे रहे हो आप? 2000 पर मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? 12 इंटू 2 24। हाँ तो सर ये तो पिछले क्वेश्चन में भी था, वहां 3000 पर मंथ था, वहां तो आपने ऐड करा नहीं। चलो उसकी लाइन पढ़ो, 11th क्वेश्चन की प्रॉफिट की लाइन क्या लिखा था? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80। सीधा लिखा है नेट प्रॉफिट 80,000। ये तो नहीं लिखा आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, नो। अब इसमें दोबारा पढ़ो, 12वें में क्या लिखा था? प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि आपने 4 लाख प्लस 24,000 करके 424 किया? हाँ, लेकिन सर क्यों करा? चल एक काम करते हैं, छोड़ अकाउंटिंग, कॉमन सेंस की बात करते हैं। आई हैव 10 रुपीज, अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आती होगी हमको। आई हैव 10 रुपीज आफ्टर पेइंग 3 रुपीज टू अबीर। आई हैव 10 रुपीज आफ्टर पेइंग 3 रुपीज टू अबीर। भाई हाउ मच डिड आई हैव? 13। मेरे पास 10 रुपए 3 रुपए पे करने के बाद तो मेरे पास थे कितने? 13 रुपए। अब देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ 24,000 इज 4 लाख। तो बिफोर सैलरी कितना था? 424। बस वही क्या है, अकाउंटिंग क्या है इसमें? अकाउंट से क्या लेना देना इस चीज का? कॉमन सेंस की बात है भाई। तो सर उसमें क्यों नहीं करा? अरे उसमें दिया नहीं था मेरे भाई, जिसमें देगा उसमें तो करेंगे। अब मैं अगर रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूं, किसी को लस्सी पीनी है तो मैं जबरदस्ती बोलूं चाय पिए भाई तू, क्योंकि दूसरा चाय पी रहा है, वो कह रहा भाई मेरा टेस्ट अलग है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप जज करोगे, क्वेश्चन में जो दिया उसको ट्रीट कर लो। ये बात समझ आ गई? 424 क्यों लिया, 4 लाख क्यों नहीं लिया? किसी को लड़ाई झगड़ा करना है इस पे करो, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। 12वीं के अकाउंट्स अकाउंट्स के तरीके से नहीं पढ़ी जाती, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। स्ट्रीट स्मार्ट, आपको पता होना चाहिए मतलब क्या इस चीज का, बात ही खत्म। रूल वूल तो बहुत बेसिक है इसमें। चलो अब आईओसी देना है, चलो जी आईओसी देते। टू आईओसी एक्स वाई जेड, कैपिटल देखो कितने कितने। पहले का कितना कैपिटल? 5 लाख, 10% देना है 50,000, और दूसरे का 50,000, तीसरे का 25,000, टोटल 1,25,000। ये बात क्लियर? ठीक है। अब कहीं ज्ञानी आ जाएंगे, कई बार वीडियो देख लेते हैं हमारा, ओ सीधा आईओसी लिख दिया, करेंट अकाउंट नहीं लिखा, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा। ओ भाई जब मैं कैपिटल करेंट अकाउंट बनाऊंगा तब सिखाऊंगा वो, ठीक है। तो ये ज्ञान देने वाले बहुत आ जाते हैं, काम कुछ करा नहीं है, वो ज्ञान दिलवा लो इनसे जितना मर्जी। तो भाई अभी आपको सिंपली बताया जा रहा है कि हाँ ये आईओसी है, इसको कब कैपिटल अकाउंट की फॉर्म में लिखना है, कब करेंट अकाउंट की फॉर्म में लिखना है, वो भी आराम से धीरे धीरे खिचड़ी किनारे से खाएंगे। फिलहाल आपको ये तो पता लग गया कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है। अब सैलरी किसको दे रहे हो और कितनी दे रहे हो? जेड। तो मैं अब यहां पर क्या लिख रहा हूं वो देख लो, टू जेड्स करेंट अकाउंट सैलरी 24,000। अब देखना, नोटिस करना, यहां पे क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा था?
अब अगर मेरे को रटवाना हो आपको तो मैं पता है क्या बोलूंगा, बेटे जब जब फिक्स कैपिटल होता है ना तो करंट अकाउंट ले लो। आपने कहना सर ऐसा है, बीएसटी में रटवा देना, एनसीईआरटी पूरी, इको में रटवा देना, मैक्रो इंडियन इको, ये अकाउंट्स की क्लास है, रटवाओ मत सर। और मैं भी यही चाहूंगा, आप इसको रटो मत। सैटरडे की क्लास में जब कैपिटल और करंट अकाउंट आप करोगे ना, लॉजिक के साथ सिखाऊंगा कि क्यों करंट अकाउंट लिख रहा हूं। मैं ना रटवाने वाला आपको सर, अकाउंट्स तो ना रटेगा, ये रट के हो नहीं सकती जी। ठीक है, फिलहाल हम क्यों लिख रहे हैं फिक्स कैपिटल, लेकिन उसका एक लॉजिक है, रटना नहीं है हमने वो। जब हम कैपिटल और करंट अकाउंट के कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपको सिखाएंगे। और आपने देख लिया होगा मैंने कितनी चालाकी से ये बुक बना रखी है, आपने नोटिस नहीं करा मैंने कौन से दो क्वेश्चन पकड़े हैं सीक्वेंस वाइज। 11 पे मैंने जो क्वेश्चन पकड़ा सेम था, 12 में सेम था आइटम वाइज, आईओसी सैलरी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में पंगा डाल दिया मैंने, इसमें रेशो डाल दी, उसमें रेशो नहीं डाली। समझ रहे हो, उसमें नॉर्मल कैपिटल अकाउंट की एंट्री डाली, इसमें करंट अकाउंट। आपका दिमाग शुरू से ही खोलना शुरू हो जाए कि यार ये क्या फर्क आ रहा है, ये फर्क जितनी जल्दी ग्रास्प करोगे उतना बेहतर हो जाओगे इस पे। अब प्रॉफिट बांटते हैं, ऊपर देखो सब, ध्यान लगाना मेरे बेटा, 4,24,000, ठीक है जी। 4,24 में से 24 गए, 4,00,000, 4 में से 1,25 गए, 2,75,000, ये प्रॉफिट है। ये निकालना आता है ना बैलेंस। 4,24 में से 24 गए, 4,00,000, 4,00,000 में से 1,25 गए, 2,75। अब इसको बांटेंगे मेरे बच्चों, कैसे, ऐसे, 2,75, 2,75, 2,75 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5, बताइए कैसे आए। रेशो क्या दी हुई है देखो साहब, 2 + 2, 4 + 1, 2/5, 2/5, 1/5। सॉल्व कर, 55,000, 1,10,000, 1,10,000, ये ले मेरे बेटा, 1,10, 1,10, 55। आंसर टैली करो भाई, आंसर टैली करो, यही है। अब तुमने अगर 11th में कहीं अकाउंट्स पढ़ी हो तो ज्यादातर लोग ना सजावट में बड़ा ध्यान रखते हैं, कह रहे समोसा बाहर से दिखना बड़ा अच्छा चाहिए, अब अंदर भले आलू सड़े हुए हो। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो सर, हमें बार बार बोला जाता था पर्टिकुलर्स लिखो, अमाउंट लिखो, डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो, इट्स ऑल गुड, मगर मेरा मानना यह है कि पहले केक बनाना सीख लो, चेरी लगाना तो कोई भी कर लेगा। आपका सारी एनर्जी कहां लगाते थे, चेरी लगाने में। चेरी लगाओ, ऐसे ऐसे लिखो हैप्पी बर्थडे, अबे केक तो इतना गंदा है खाएगा कौन। अबे केक तो बनाना सीख ले भाई पहले, बाद में लिख लियो हैप्पी बर्थडे और चेरी। तो आप नोटिस करो मैं गया ही नहीं उस चीज पर, क्योंकि मेरे लिए वो वैल्यू नहीं रखती चीज, वैल्यू इन सेंस कि पहले आपको कॉन्सेप्ट तो आ जाए। ये डेबिट पर्टिकुलर ये लिखने आए हो आप, यहाँ पे ये सीखने आए हो कि हाँ यार यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना है, तो सबको मालूम है। लेकिन आप नोटिस करना, 1 घंटे की आपकी अकाउंट्स की क्लास रही होगी, कहीं भी आप पढ़ते होगे, 1 घंटे में वो 15 मिनट तो फॉर्मेट बनाने में लगाए थे। सवाल कब बनाएगा भाई तू, आपको पता है 5,000 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अभी 12वीं में, 5,000 कम से कम, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को हो गया। और वो 5,000 क्वेश्चन भी 3 बारी, कम से कम 3 बारी सिलेबस होगा आपका अकाउंट्स का, और जो थ्योरी है इकोबीएस वो 5 बार सिलेबस होगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, प्रे करेंगे कि भाई अब तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि तू अकाउंट्स इकोबीएस तीनों में 100 नंबर निकाल रहा है। 5 बारी करना पड़ेगा थ्योरी वाला पेपर, 3 बारी कम से कम ये प्रैक्टिकल वाला पेपर, इसलिए 1.5 घंटे की क्लास है इसकी। आपने नोटिस करा होगा अकाउंट्स 1.5 घंटे चलती है, क्योंकि नेचर ऐसी है पेपर की भाई। अगर मैं आपकी जिम्मेवारी लूंगा तो मैं जस्टिफाई करने के लिए ही लूंगा, ये थोड़ा ना कि जब फीस दे दो भाई, फीस दे दो, अरे भाई काम भी तो कर। बोलो जी यहां तक क्लियर, दोनों का क्वेश्चन का फर्क समझ आ गया। अभी आपसे प्रैक्टिस कराता हूं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा रहा हूं, फिर आप तीनों क्वेश्चन एक साथ करना, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे आपसे विनती है प्लीज बोर्ड से मत करना, खुद से करना। बोर्ड पे सिर्फ अगर फंस जाओ तो देखने के लिए एक बारी वैसे कर लेना। करें एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं 14th पीएनएल एप्रो, अगेन फॉर्मेट। 14 क्वेश्चन पढ़ो सब, 13 अभी नहीं कराऊंगा, 14 करो पहले, पढ़िए। प्रेम एंड मनोज पार्टनर्स हैं 3:2, अच्छी बात है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, ये लो मैं पहले लिख देता हूं, 2 पीस कैपिटल अकाउंट सैलरी। कोई बताएगा 30,000 कैसे आई, 2,500 पर मंथ, 12 इंटू 2,500। डेबिट क्यों आई यार, क्रेडिट क्यों नहीं, किसका एक्सपेंस है, फर्म का, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ो, आगे कहता है मनोज को कमीशन देनी है 10,000 पर ईयर, तो मैंने यहां लिख दिया टू एम्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन 10,000। यार इसको तो तुमने 12 से मल्टीप्लाई नहीं करा, ये क्या बात है, 2,500 को तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2,500 पर मंथ था, 10,000 पर ईयर है। अब इसमें कोई अकाउंटिंग थोड़ी ना है, कॉमन सेंस। आगे पढ़ो, अच्छा यार वो क्वेश्चन है क्या, डेबिट क्यों लिया,
किसका? फर्म का एक्सपेंस है भाई। आगे पढ़ो, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। लो जी, लो जी लो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और एम। सर आप कहीं आ जाते हैं, सर आपने बाकी क्वेश्चनों में तो पहले आईओसी ले लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले आईओसी ले लो, आने तो डेबिट पे ही है सारे। ठीक है जी, अब कितना निकलेगा वो भी सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये नई आइटम है, एट 6%, और इंटरेस्ट है 1250 और 425। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ना मैं क्रेडिट लेना चाह रहा हूं यार, बड़ा मन है मेरा यार, कोई बताएगा क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगी, पार्टनर्स ड्राइंग लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, पार्टनर कह रहा है मैं ब्याज दूंगा उस पर, ब्याज किसको देगा? फर्म को। फर्म इज गोना गेट दैट मनी, और फर्म की ना वे इनकम हो गई। एक्सपेंस कहां लिए थे बेटा? डेबिट। इनकम कहां लेगा? ले लेते। कितने कितने सॉल्व करके दिया हुआ है? 1250, 425, 1675। ठीक है, देख ले पहली क्लास है, सीधा 20वें क्वेश्चन पे पहुंचा दिया मैंने तेरे को। ये नहीं कि बच्चों की तरह लगे पड़े हैं, पार्टनरशिप डीड ये होती है फलाना, अरे वो तो प्रैक्टिकल में कवर कर देंगे हम सारा। और अगर तेरे को लगेगा कि सर ये बहुत फास्ट नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ओ भाई 100 नंबर का खिलाड़ी बनाना है तेरे को। ये छोटी छोटी मैं बेबी स्टेप थोड़ा ना कराऊंगा तेरे को। तेरे को मजा आए या ना आए, तेरे को लगे बहुत फास्ट, भाई तेरे को समझना पड़ेगा। अगर तू मेरे रंग में रंग गया तो 1-2 महीने में तेरे मन में आवाज आने लगेगी कि मैं अकाउंट सीबीएसई तीनों में 100 नंबर निकाल रहा हूं। मैं तेरे हिसाब से थोड़ा ना चलूंगा, मैं उस हिसाब से चलूंगा जो तेरे को 100 नंबर दिलवाए। इसलिए दिमाग तेज रखो, डाउट है पूछो। मैं जानबूझ के थोड़ा तेज रख रहा हूं, आपकी स्पीड बनेगी, 2.5 घंटे में पेपर बाहर करके आओगे। ये छोटे छोटे नहीं, फटाफट दिमाग लगाओगे, छोटी छोटी चीजें थोड़ा ना सोचनी है, फटाफट दिमाग लगाओ, चाहिए ऐसे हो ऐसे हो। फिर भी डाउट है तो पूछो। आगे बढ़ते बेटा, अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है 10,7500। भगवान इसका भला करे, इसने तो सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिए। ये लो, ये यहां आ गया। आगे पढ़ो, क्या प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 90,575, ये यहां आ गया। बाय नेट प्रॉफिट 90,575। अब जब तुम प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसका टोटल कर लोगे, उस टोटल में से ये सारा माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट आएगा। और उसको किस रेशो में बांटोगे? देखो 3:2। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं जान के प्रॉफिट वाला हिस्सा नहीं निकाल रहा, वो तुम खुद सॉल्व करना ताकि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए। तो अब मेरी असाइनमेंट में से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14। बिफोर यू डू इट, बिफोर यू डू इट, ये है आपका 2025 का टीएस ग्रेवाल का एडिशन। मैंने तो देखा नहीं, अब बच्चा जो लाया उसके साथ ही देख रहा हूं मैं तो ये किताब। तो इसमें जो क्वेश्चन अपने अभी सॉल्व करें, नाम चेंज कर दिया, बस विनोद एंड मोहन कर दिया। मैं आगे मेरी बच्ची को दिखा देता हूं। प्रॉफिट क्या? 17,200, 17,200, ये रहा भाई 17,200, 17,200। हमारा ए बी नाम था, इन्होंने नाम कर दिया भाई विनोद एंड मोहन। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई जेड, देखो जी प्रॉफिट 275, ये रहा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप टीएस ग्रेवाल के हिसाब से जाएं। 14 खत्म, 15 खत्म। उसके बाद प्रेम और ये वाला क्वेश्चन टीएस में है ही नहीं। ये वाला हमारा जो 14 था, कोई नहीं, हम टीएस के भी सारे निपटाएंगे, हम तो टीएस डी के सारे ही निपटाना हमने तो। ठीक है जी, तो अब 14-15 टीएस का और एक मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हमारी असाइनमेंट के हिसाब से 11, 12 और 14 शुरू करें। यस मेरा बच्चा।